करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो दोस्तों ये कवि वृंद द्वारा ये दोहा की रचना की गई थी और यहाँ सटीक बैठता है हम लोगों का जो सिचुएशन है। तो आप भी सफलता के लिए जूझ रहे हैं और मैं भी नित्य दिन नए नए प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे अपने व्यूअर्स को, कैसे अपने स्टूडेंट्स को अपने कंटेंट से रोका जाए। और समय की थोड़ी कमी रहती है हमारे पास, तो सारा कुछ हमें ही करना होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना बाईलिंगुअल जो हिंदी इंग्लिश में जो फॉन्ट आते थे, हिंदी में लिखे आते थे, इंग्लिश में लिखे आते थे, तो उसको केवल इंग्लिश में रखा जाए और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करूँगा और जो इंग्लिश टर्म होंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं और आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है। और आप आंसर तो देते नहीं हैं, मैंने कल देखा एक भी आंसर नहीं था। व्यूज भी चलिए ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये हिंदी इंग्लिश वाला जो चीज़ है वो थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए कि आपको क्या पसंद है, फिर मैं वैसे आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए, फीडबैक ज़रूरी है, आपको क्या अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, और AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। और दिस इज़ अबाउट मी, दिस इज़ AKY अकेडमी और दिस इज़ द सब्सक्राइब के लिए आपको बार बार मैसेज जो मुझे देते रहता है, यही वो बटन है। तो कृपया सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और दोस्तों तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी मटेरियल होगा इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी और समय भी बचेगा मेरा। और लास्ट में मैं हिंदी और इंग्लिश मंथली दोनों PDF अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है? ओके, डन। तो चलिए रिकैप से हमारी शुरुआत। Where the bilateral exercise Konkan 2025 will be conducted between the India and which country, है ना? तो यहाँ वेयर जो है ऐसे ही आ गया है। तो कहाँ पे हो रहा है? इंडियन ओशन में हो रहा है, ये भी वेयर भी बता ही देते हैं। और किस कंट्री के साथ हो रहा है? यूके के साथ, है ना? यूके और इंडिया का बाइनियल एक्सरसाइज है कोंकण 2025। नेक्स्ट है द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड टू। तो आंसर था फ्रेड रैम्सडेल, मैरी ई ब्रुकबॉर्न एंड साइमन साकागुची, है ना? और इसका हमने क्या निमोनिक्स बनाया था? राम, मैरी, सुमन, सुमन, साइमन, सिमोन, है ना? तो इससे निमोनिक्स को याद रखिए, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको केवल देख के उसमें टिक लगाना होता है ना? और मेंस में इतने बड़े बड़े नाम लिखे नहीं जाते हैं। अगर स्पेसिफिक अगर उस पर क्वेश्चन आया तब तो अलग बात है। बाकी अगर आपको याद रख गया, जैसे मिस्टर साकागुची, ये सब आप लिख सकते हैं, है ना? जो नाम जो है चर्चित होते हैं वो याद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली इन न्यूज़ के वीज़ा इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो आपने देखा है कैसे जो है मिस्टर ट्रंप ने H1B वीज़ा के लिए जो प्राइस था उसने $1 लाख कर दिया। तो चाइना क्या कह रहा है कि चलिए जो स्टेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि एम फॉर मैथमेटिक्स होगा, मेडिसिन नहीं होगा। तो के वीज़ा किससे रिलेटेड है? चाइना से। तो उसने क्या किया कि ये सारी सुविधा अपने देश में देने के लिए प्रोफेशनल्स को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए और मेरे यहाँ वो सारी सुविधा लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग यानी कि सी काउ यानी समुद्री गाय कंजर्वेशन रिजर्व गेट्स IUCN रिकॉग्निशन
विच इज लोकेटेड एट, तो उसका आंसर था तमिलनाडु, पाक स्टेट, पाक बे, है ना, वो हमने डिस्कस किया था। रिसेंटली सर क्रिक इशू इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको भी हम लोगों ने डिटेल से देखा था। तो ये हमारा रिकैप था। नेक्स्ट आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे परसों फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था, कल फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऑप्शन है आपके जॉन क्लार्क, माइकल डेवरिट एंड जॉन मार्टिनिस, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले कुछ नोबेल प्राइज जो होता है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। द नोबेल प्राइज आर अवार्ड administered by the Nobel Foundation and granted in accordance with the principle of for the greatest benefit of humankind। तो दोस्तों ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए कोई बहुत बड़ा काम करता है, कुछ अलग काम करता है, तो उसको दिया जाता है ना। तो नोबेल प्राइज फर्स्ट अवार्डेड इन 1901 1901 में दिया गया था। क्यों? क्योंकि 5th एनिवर्सरी अल्फ्रेड नोबेल की के उपलक्ष्य में, उनके मृत्यु के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये प्राइज देना शुरू किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन 6 डिफरेंट फील्ड्स, दैट मीन्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो मिल चुका है, फिजिक्स में मिल चुका है। लिटरेचर, पीस, पीस में तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जो है पीस प्राइज नोबेल का वो छीन लिया जाए, है ना, और खुद ही को वो खुद दे दे, अगर अगर उनके हाथ में होता तो। क्या कहा था उन्होंने कि भाई अगर पीस प्राइज अगर मुझे नहीं मिलता है तो ये अमेरिका की बदनामी होगी। ये रिसेंट की घटना थी, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। और इकोनॉमिक साइंस आमद सेन को मिला था, अभिजीत बनर्जी को भी मिला था ये इस पे इकोनॉमिक्स में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज ए हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज विनर विथ प्रोमिनेंट लॉरेट्स इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहला जो है उन्हीं को मिला था लिटरेचर में 1913 को, और सीवी रमन जी फिजिक्स में 1930, मदर टेरेसा पीस में 1979, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में 1998, कैलाश सत्यार्थी पीस और 2014। अदर इंडियन ओरिजिन नोबेल लॉरेट्स इंक्लूड्स हरगोविंद खुराना, है ना, मेडिसिन में मिला था इनको, और चंद्रशेखर लिमिट के लिए 1983, और रामाकृष्णन केमिस्ट्री में मिला था उनको, और अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में उनको मिला था। एक्चुअली ये जो लोग थे वो इंडियन सिटीजन थे उस समय, और ये लोग के पास दूसरे देश की सिटीजनशिप थी, इसीलिए अदर इंडियन ओरिजिन इनको बोला गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स का जो अवार्ड है जॉन क्लार्क, एवरेट एंड मार्टिनिस को मिला है। तो ये क्यों मिला भाई? फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या है, इस पे एक डिटेल वीडियो आएगा, है ना। इस पे भी हम लोग एक डिटेल वीडियो जब सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे तो किसके लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला वो एक वीडियो में हम लोग समराइज कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो टिक टू रिमेंबर, अगर फिजिक्स का याद रखना है तो जॉन मिस कॉल जॉन, यानी कि इसमें भी जॉन है, यहाँ भी जॉन है, और माइकल को मिस कॉल बोल रहे हैं हम लोग। जॉन मिस कॉल जॉन, जॉन मिस कॉल जॉन, ये फिजिक्स का है। और राम मैरी सुमन, राम की शादी किससे हुई? सुमन से। तो यहाँ देखिए राम, राम स्टिल, तो राम, मैरी एंड सिमोन, सिमोन को हम लोग सुमन बोल रहे हैं। तो ये जस्ट एक फ़नी ट्रिक्स है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कहीं लिख लीजिए और बार बार इसको याद कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो 100% है कि सही होना है। फिर तो नेक्स्ट ईयर नए नोबेल लॉरेट्स आएंगे ही आएंगे। फिर अभी तो क्या है ना कि पहले तो एक एक को मिलता था, अब क्या है कि 3-3 मिनिमम होते ही हैं, 3-3 लोगों को मिल रहा है अब तो उतना सारा नाम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट launched My Bharat mobile app for youth empowerment related to transaction of UPI, app for rehabilitation and app for special intensive revision, जिसमें बिहार चर्चे में था SIR के नाम पे,
नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द लॉन्चिंग माई भारत ऐप। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया launches the My Bharat mobile application, a major step in digitally empowering India's youth under the My Bharat platform। तो माई भारत प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए ये माई भारत ऐप जो है लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है, किस पे फोकस है, यूथ पे, इंडियाज यूथ पे। तो डेवलप्ड बाय डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, है ना, वो किस माइटी का है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन उसने बनाया है। द ऐप इन्हांस मोबाइल एक्सेस टू द वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप के लिए, मेंटरशिप के लिए, नेशनल कैंपेन लाइक VVYLD 2026 क्विज, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट जो यूथ से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसके लिए ये यूज किया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म reach has been expanded with the integration of the 5 lakh plus common सर्विस सेंटर्स, यानी कि जितने सर्विस सेंटर्स है उससे भी ये दोनों लिंक हो जाएंगे। तो इनेबलिंग यूथ इन रिमोट रूरल एरिया टू एक्सेस द बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अ लीप इन इंक्लूसिव टेक ड्रिवन यूथ इंगेजमेंट ड्यूरिंग द अमृतकाल। तो ये अमृतकाल का पीरियड हो रहा है ना, तो उसमें जो है यूथ को जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरीके से इंक्लूसिव बनाया जाएगा, टेक ड्रिवन यूथ को किस तरीके से इंगेज किया जाएगा, तो इन सब के लिए ये MY भारत ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका यूथ एम्पावरमेंट। MY भारत ऐप माइटी के द्वारा, मनसुख मांडविया जी हैं उसके मिनिस्टर, और यूथ के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए ये लाया गया है। तो दोस्तों कल का सवाल, रिसेंटली 20 पॉइंट पीस प्लान इज प्रपोज्ड बाई, तो ये चार हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और डोनाल्ड ट्रम्प दिस द प्रेसिडेंट ऑफ USA, कीर स्टैमर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। चार जो है ऑप्शंस है आपके पास, हम लोग देख लेते हैं। ये द हिंदू का एडिटोरियल है, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। क्या है पीस मेराज, यानी कि ये मृगतृष्णा पीस का है, जो क्या चल रहा है। द ट्रम्प प्लान सर्व्स इजरायली गोल्स एंड डज लिटिल फॉर द पैलेस्टीनियंस, यानी क्या कह रहा है इसमें, यही इसका जो ब्रीफ में अगर बोल दें कि कहना चाह रहा है कि ट्रम्प ने इजराइल के फेवर में ज़्यादा जो है ये पीस प्लान बनाया है 20 पॉइंट्स का, और पैलेस्टीनियन को कम फायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 20 पॉइंट्स पीस प्लान फॉर गाजा हैज वोन रेयर अप्रूवल फ्रॉम द इजराइल एंड की अरब कंट्रीज। तो गाजा पे इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है वो 2 साल कंप्लीट कर लिया, तीसरे साल में पहुंच चुका है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध शुरू हुआ था हमास और इजराइल के बीच में, और हम लोग तीसरे साल युद्ध के पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए ट्रम्प साहब ने क्या दिया, जो कि शांति के दूत अभी कहे जा रहे हैं और अभी नोबेल प्राइज़ लेने के लिए बहुत आतुर हैं। देखते हैं नोबेल प्राइज़ की घोषणा उनके नाम की होती है कि नहीं होती है, वो बात की बात है, जब पीस प्राइज़ आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये 20 पॉइंट जो है क्या है, उसमें क्या क्या प्रोविजन है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 20 पॉइंट्स जो है ट्रम्प जी द्वारा लाया गया, और ये हमास का युद्ध और इजराइल का युद्ध जो है वो तीसरे साल के अंदर पहुंच चुका है, क्योंकि अक्टूबर 7 2023 को शुरू हुआ था वो। ठीक है, तो 20 पॉइंट्स के अंदर क्या प्रोविज़न है, तो उसमें क्या है कि जो वहाँ से हमास को खाली करना है, और सारे बंधक जो है एक दूसरे को लौटाए जाएंगे, और उसकी जगह पे बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। तो उसका चेयरमैन कौन होंगे, मिस्टर ट्रम्प ही होंगे, है ना। और वहाँ पे आर्मी जो कि उसकी देख रेख करेगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, है ना, एक पीस कीपिंग फोर्स UN का होता है, तो उसको ना वहाँ पे
इस्टेब्लिश करके यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसका क्या रूपरेखा होगा अभी नहीं बताया गया है। तो ये सब मोटे मोटे पॉइंट जो है ट्रम्प के 20 पॉइंट्स पीस प्लान में दिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं अभी क्या है कि नेगोशिएशन चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, तो आगे क्या होता है 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और 1-2 दिन में ये भी पता चलेगा कि ट्रम्प साहब को पीस प्राइज मिला है या नहीं। देखिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा रिसेंटली 20 पॉइंट पीस प्लान इज प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। तो चलिए आज का क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट में देना है, जो कि कल आपने दिया नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आज का सेशन मैंने शॉर्ट इसलिए रखा, पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है, हिंदी इंग्लिश या फिर जो ऐसा चल रहा है इंग्लिश वाला जो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसमें क्या है ना, मुझे कठिनाई कम हो रही है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मेरा समय डबल जो है लैप्सेस कर रहा है। तो टोमाहॉक इज़ अ सब सोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? यूएसए, रशिया, यूक्रेन, इंडिया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, इसका आंसर बता दीजिए कि किसने डेवलप किया है। तो हम लोग मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये AKY एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल, इससे जुड़िए। ये टेलीग्राम चैनल जो कि सारे PDFs इस पर मिल जाएंगे, और @AKY एकेडमी पे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।